जाते हैं स्टॉक्स पर। आदित्य, आपसे शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डिम्पी जी एंड टू एवरीवन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार का जो टेक्सचर है थोड़ा बहुत कल चेंज हुआ है। जो वन वे रैली हमने देखी थी, हो सकता है वहां पे थोड़ा सा पॉज लग सकता है। ऑल दो बायस न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, डेटा पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट में संकेत पॉजिटिव है। तो थोड़ा तेजी रहेगा, बट जो कल का सेशन है उसकी वजह से एक सेक्टर रोटेशन हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि जो पहले स्टॉक्स लीड कर रहे थे, हो सकता है अब नए स्टॉक्स लीड करें। तो मुझे लगता है इस सिनेरियो में मेटल्स की एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंडरलाइन कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके चलते जेएसएल में बाय की रणनीति रहेगी। इसको 588 में बाय, 588.15 में बाय कर सकते हैं। 573 रहेगा स्टॉप लॉस और 600 का रहेगा टारगेट। ये पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा हिंडाल्को। इसको बाय कर सकते हैं 693.50 में। 680 रहेगा स्टॉप लॉस और 706 का रहेगा टारगेट। टेल पर पॉजिटिव हैं आदित्य, और हिंडाल्को 680 का स्टॉप लॉस, 706 का टारगेट सुझा रहे हैं। और जिंदल स्टेनलेस के लिए 573 का होगा स्टॉप लॉस और 600 रुपये के टारगेट। ये टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। कल हमने देखा है छोटी छोटी प्रॉफिट टेकिंग आई है मेटल शेयर में, हालांकि हाल फिलहाल तेजी रही है। देखिए मेटल के लिए क्या है ना कि ये ट्रेडर वाला ही व्यू होता है, इस पर थोड़ा सिक्लिकल इन नेचर होते हैं और एक चाइना वाला एंगल हमेशा जुड़ा रहता है। चीन की इकोनॉमी में अगर रिकवरी होती है, वहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट अगर सुधर रहा है, जिसके एफर्ट्स किए जा रहे हैं चीन की सरकार से, तो इनके लिए आगे वहाँ पर मौके बन जाएंगे। देखना होगा, लेकिन ये ट्रेड के मौके फिलहाल आपको सुझा रहे हैं आदित्य। ध्वनि जी, आप बताइए आपके रडार पर आज कौन से शेयर रहेंगे, और आई होप कि आप खरीदने वाले ही आइडियाज देंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है, बट मेरा यहाँ पे स्टैंड जो है वो डिफेंसिव रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर यहाँ पर हम एक मुनाफा वसूली देखने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फोकस जो बन रहा है वो एफएमसीजी काउंटर्स पे है। अगर हम रिलेटिवली रोटेशनल ग्राफ्स को भी देखें, जहाँ पे सेक्टरल रोटेशंस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो वहां पे एफएमसीजी काउंटर्स के अंदर जो है वो हमें स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इंप्रूविंग से यहाँ पे लीडिंग क्वाड्रेंट के अंदर ये काउंटर्स मूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें डाबर का जो काउंटर है उसके अंदर मेरा फोकस ज्यादा बन रहा है। वैसे ब्रिटानिया और डाबर दोनों ही काउंटर अच्छे हैं, बट यहाँ पे डाबर के अंदर जो है वो कन्विक्शन ज्यादा बनती हुई देखने को मिल रही है। उसको आप खरीद करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे इसका जो टारगेट रहेगा पोजिशनल बेस पे रहेगा। आपको ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे 530 के लेवल्स तक इसके अंदर जो मोमेंटम है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है वो आपको 502 के लेवल के पास लगाना है। डाबर। राहुल भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। एक ये रूटीन खबर है कि एडा इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट की जांच कर रहा है। थोड़ी गड़बड़ियां पाई गई, 9 कंपनी आइडेंटिफाई की गई हैं। आपका इस पर टेक क्या है सर? ज़्यादा बड़ी खबर मेरे को तो नहीं लग रही, एक बार आप अपना स्टांस भी दे दो और ज़रा इंश्योरेंस पे अपना टेक भी दे दो। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई थिंक डेफिनेटली आपने जो बताया मेरे ख्याल से ये रूटीन चीज है। मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कुछ मेरा कुछ मुझे लग रहा है कि इनमें कुछ मेजर कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट है। आई थिंक आप देखोगे तो रेगुलेटर्स हैव टेकन अ फ्रंट स्टेट, और आप देखोगे तो सभी सेक्टरों के अंदर, नॉट ओनली इन दिस, सभी। अब बैंक्स की बात करें तो आरबीआई देख लीजिए, या कुछ भी कोई भी चीज में रेगुलेटर्स जहाँ पे है तो दे हैव बीन टेकिंग अ फ्रंट स्टेक, और ये चेकिंग करते रहते हैं जहाँ पे भी उनके रेगुलेटर्स थोड़े भी लगते हैं, तो टू ब्रिंग द प्रोसेस इनटू द मेन स्ट्रीम। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी चीज नहीं है, रूटीन चीज है। सो आई वुड जस्ट टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और मेरे ख्याल से सेक्टर में करेक्शन भी बहुत ही डीप हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एज अ सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अभी पहले फाइनेंशियल्स, बैंक्स और एनबीएफसीज हुए, अभी मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है वहां पे मेरे ख्याल से फोकस किया जा सकता है। तो आई फील दैट लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज, अब देखो तो लास्ट 2-3 साल में ऐसा कोई बड़ी आउट परफॉर्मेंस नहीं है। तो माय सेंस इज आई थिंक वन शुड लुक एट दोज कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। क्या है आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके जरा स्टॉक से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे। बताइए आपके लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं, क्या बाई करने जा रहे हैं आप? जी वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर दो स्टॉक्स है खरीदारी की साइड, हमने पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में जो अप मूव देखा
उसके बाद हम ज्यादा फोकस अब नो फिर से मोर लार्जर नेम्स पे, लार्ज कैप नेम्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो लार्ज कैप नेम्स में भारतीय एयरटेल है जो हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है। सो करंट लेवल्स पे भारतीय एयरटेल में खरीदारी की सलाह रही थी कि जहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें नो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। तो यहाँ पे 1680 के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल में खरीदारी करें नियर टर्म के 1800 रुपए के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और सीमेंट स्पेस हमें लग रहा है कि एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कल के ट्रेडिंग सेशन से सिलेक्टिव सीमेंट स्पेस में आ रहा है, जिसमें ग्रासिम में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का देखा है, वो भी बढ़ते हुए वॉल्यूम्स के साथ। सो हमें ग्रासिम में भी खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे 2500 के स्टॉप लॉस के साथ 2700 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 2700 के टारगेट के लिए ग्रासिम को खरीदना। रुचि जी, कल क्लोजिंग कॉल में जो आपने स्टॉक्स दिए थे, दोनों उसी पर आपका कन्विक्शन है या फिर कोई नया स्टॉक आपने जोड़ा है? भारतीय एयरटेल तो मुझे याद है। जी बिल्कुल, कल भी भारतीय एयरटेल हमने बाय दिया था और उसके साथ एक एसबीआई कार्ड्स कल क्लोजिंग कॉल में खरीदारी की सलाह दी थी। सो एसबीआई कार्ड्स पे भी आउटलुक पॉजिटिव है। जस्ट ग्रासिम मैंने एक नया ऐड किया है। ठीक है, ग्रासिम नया ऐड किया रुचि जी ने। देखिए, ओपनिंग प्री ओपन के टिक्स आने शुरू हो गए हैं और फिलहाल देखिए बहुत ट्रस्टवर्दी होते नहीं है। बहुत स्विंग आपको बहुत ऊपर नीचे काफ़ी दिखेगा। निफ्टी आपको 60 अंक ऊपर दिखेगा, सेंसेक्स करीब 20 अंक नीचे दिख रहा है। अल्ट्राटेक में कल तेजी रही है, अल्ट्राटेक का शेयर आज कमज़ोर फिलहाल दिख रहा है। एचयूएल में आज कमज़ोरी दिख रही है। थोड़ा सा सेटल हो जाने देते हैं, उसके बाद इस पर हम आएंगे लौट के। रिलायंस थोड़ा ऊपर दिख रहा है। राहुल, आपसे ज़रा एक बार व्यू चाहिए रिलायंस के शेयर पर। रिलायंस में हम देख रहे हैं कि तेज़ी शुरू हो गई है। 1300 रुपये के हम भाव देख रहे हैं। कल थोड़ी सी हमने इसमें नरमी देखी थी, लेकिन वोलेटाइल सेशन था कल के, अगर हम बात करें तो। रिलायंस इस लेवल पर आपको कैसा लग रहा है? और रिलायंस के साथ दो दिग्गजों पर और व्यू दीजिए, वो है एचडीएफसी बैंक और एलएनटी। क्या करना है? आपको लगता है कि एक सस्टेन्ड बाइंग यहां से हम देख सकते हैं और निवेश के लिए सही शेयर रहेंगे ये? तो देखिए, हमने जो ट्रेंड देखा है बाजार में, जो लास्ट 7-8 दिन में जो बाजार में तेजी देखने को मिली है, तो एक चीज तो क्लियर है कि जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है वो लार्ज कैप निफ्टी 50 के यूनिवर्स के अंदर हो रहा है। और ऑब्वियसली जिस तरह से मैं कई बार बोल चुका हूँ शो के अंदर भी कि जिस तरह से वैल्यूएशन कंफर्ट जो लार्ज कैप निफ्टी यूनिवर्स के अंदर है vis-a-vis मिड कैप और स्मॉल कैप की जगह, तो मेरे ख्याल से निफ्टी 50 का वैल्यूएशन भी आप देखें तो इट इज स्टिल ट्रेडिंग एट 9% डिस्काउंट टू इट्स लास्ट 10 ईयर एवरेज। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे तो नो ब्रेनर। यहाँ से फाइनेंशियल्स, प्राइवेट फाइनेंशियल्स में मेरे ख्याल से हमने देखा अच्छी खासी तेजी और लार्ज बैंक्स मेरे ख्याल से 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिले हैं। बीट बी आईसीआईसीआई बैंक, बीट बी कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस भी हमने देखा कि लगातार सो एंड ओनली थिंग इज दैट एचडीएफसी बैंक थोड़ा स्लो रहा है। तो मेरे ख्याल से दैट इज व्हाट इट्स ट्राइंग टू कैच अप इन लास्ट फ्यू डेज। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट फाइनेंशियल में नो ब्रेनर एचडीएफसी बैंक खरीदने की मेरी राय रहेगी। मुझे लगता है कि अभी भी जो वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। तो आई डोंट थिंक सो इन लास्ट सो मेनी इयर्स हमने देखा है कि एचडीएफसी ये वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए देखा। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक एक लेने की मेरी राय रहेगी। सेकेंडली, आप लार्सन की बात करें तो आई थिंक कैपिटल गुड्स के अंदर हमने देखा कि एक अच्छे करेक्शन देखने के बाद तो एंटायर सेक्टर हैज करेक्टेड। अब बीट सीमेंट एबीबी में हम देखें तो वैल्यूएशन करेक्ट हुए हैं और जिस तरह से जो महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करते थे तो कहीं ना कहीं अभी उसमें गिरावट आई है। एलएनटी में भी गिरावट आई है, लेकिन आई थिंक थोड़ा रेजिलेंट जरूर रहा है। तो आई फील एलएनटी ऑल्सो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस ये लेवल से। थर्डली, आपने रिलायंस की बात की तो मेरे ख्याल से दिग्गज है। हमने देखा है कि पूरा सेक्टर में देखा है तो अब भारतीय हम न्यू हाइस पे देख रहे हैं। तो आई थिंक जियो में मेरे ख्याल से मोमेंटम वापस बिल्ड होनी चाहिए। ऑयल एंड गैस में वापस हमने देखा है वापस मोमेंटम वापस बिल्ड होते हुए देखा है। तो अगेन वैल्यूएशन सस्ते यहाँ से थोड़ा जरूर बाजार के साथ में रिलायंस ने भी थोड़ा मूव दे दिया है, लेकिन तीनों स्टॉक्स मुझे लगता है कि खरीदार की राय रहेगी मेरी ये लेवल से। पॉइंट टेकन है सर आपके। सारे शेयर्स जो आप बोल रहे थे बकायदा हमने बकायदा ऑन एयर दिखा भी दिए हैं कि रिलायंस पे, एचडीएफसी पे, एनर्जी सेक्टर्स पे आपका कहाँ पे आप बुलिश हैं। एक शेयर और है जो अभी थोड़ा मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इनफैक्ट मैं